एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर बैंक बैलेंस चेक करने पर जीरो दिखा रहा है। दोस्तों अगर आपका साथ भी ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जो प्रॉब्लम एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर क्यों दिखाता है। तो चले अभी आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेकंड नंबर पे फाइनेंस का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चले फाइनेंस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आपको पूरा लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यूपीआई का ऑप्शन पर, ठीक है। तो चले अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अभी दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख लेना, लेटेस्ट का ट्रांजैक्शन पे ध्यान से नोटिस कर लेना, ठीक है। मान लो आपका जो अकाउंट के अंदर 2000 रुपीज था और आपने दोस्तों कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे शो हो रहा है, यानी कि आपका जो अकाउंट से पैसा कट चुका है 2000 रुपीज। तो उसके बाद आप समझ लेना कि आपका जो अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति ने पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पेमेंट हिस्ट्री दिखा रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री दिखाएगा तो उसके बाद आप समझ लेना, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपका जो अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है ही नहीं है और आपको भली बात से पता है कि आपने आपका जो मोबाइल को किसी को भी देकर नहीं रखा था, आपका ही पास था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बैंक बैलेंस चेक करने पर जीरो दिखा रहा है, आपको भली बात से पता है कि आपका जो अकाउंट के अंदर पैसा था, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको दूसरे डिवाइस लेकर आना है। आपका फ्रेंड का या दोस्तों किसी का भी आप ले सकते हो, ठीक है, जिस भी डिवाइस के अंदर यूपीआई अकाउंट क्रिएट करके चालू किया जा रहा है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपका फ्रेंड का अकाउंट से आपका अकाउंट के अंदर सिर्फ ₹1 पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है। तो ट्रांसफर करने के बाद आपका अकाउंट के अंदर तो जीरो बैलेंस था, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपका फ्रेंड का अकाउंट से ₹1 आपको पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है। तो पैसा ट्रांसफर करने के बाद बैंक बैलेंस चेक करके देख लेना आपका अकाउंट का, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि ₹1 पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, तो बैंक बैलेंस चेक करने पर ₹1 अगर दिखा रहा है ना, तो उसके बाद दोस्तों हो सकता है आपने कोई दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा आपका अकाउंट से, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका अकाउंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूसरे डिवाइस से पैसा ट्रांसफर करने पर यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है। हो सकता है दोस्तों आपने कोई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या दोस्तों कोई अदर यूपीआई एप्लीकेशन से आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन से आप अगर पैसा ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर करने के बाद एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं दिखाता है। आप अगर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से तो आपको बात क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे डिवाइस से आपका अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने पर भी यहाँ पे दोस्तों बैंक बैलेंस जीरो अगर दिखाएगा ना, यानी कि आपने ₹1 पैसा ट्रांसफर कर दिया आपका अकाउंट के अंदर और उसके बाद फिर से आपने बैंक बैलेंस चेक किया, चेक करने पर जीरो दिखा रहा है, तो जीरो अगर दिखाएगा तो उसके बाद आप समझ लेना कि आपका जो अकाउंट होल्ड लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, होल्ड लग चुका है, ठीक है। इसलिए आपका जो अकाउंट के अंदर भला ही पैसा है फिर भी दोस्तों जीरो दिखाएगा, जितना भी पैसा है फिर भी आपको जीरो दिखाएगा। अभी दोस्तों होल्ड किया होता है, होल्ड दोस्तों आपका जो अकाउंट के अंदर इसलिए दोस्तों लग जाता है कि आपने काफी दिनों से आपका जो अकाउंट को फुल केवाईसी अपडेट दोस्तों किया नहीं होगा, इसलिए आपका जो अकाउंट को बैंक वालों ने होल्ड कर दिए है। तो ये जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और फुल केवाईसी फॉर्म दोस्तों आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रॉब्लम सोल्व होगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने को कोई भी जरूरत नहीं, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और साथ ही दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है, आधार कार्ड का जेरस, पैन कार्ड का जेरस, पासबुक का जेरस और साथ ही दोस्तों एक आप फोटो का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फुल केवाईसी फॉर्म आपको फिलअप करके दे देना है, सबमिट कर देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो अकाउंट के अंदर जितने भी बैलेंस पहले था उतना ही दोस्तों दिखाएगा। मेरे साथ भी दोस्तों इस तरह का ही प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके बाद मैंने सीधे बैंक ब्रांच में कांटेक्ट किया और उसके बाद मेरे को ये तरीका बताया कि आपको बैंक में ही आना पड़ेगा और फुल केवाईसी फॉर्म आपको फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका जो अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद ही आप लेन देन कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्त आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, तभी दोस्त आपका जो प्रॉब्लम सोल्व होगा, ठीक है। और अभी काफी सारे यूजर का मन में डाउट होता होगा कि ये जो प्रॉब्लम क्या हम घर पे बैठे सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, वहां पे ही दोस्त आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है उतना ही दोस्तों अवेलेबल है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।